हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सक्सेस एकेडमी फैमिली पर। आज हम पढ़ेंगे ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले। 5 जिले कौन कौन से होंगे? एक जो ग्वालियर, जो अपना आप में खुद जिला है, ग्वालियर संभाग जो अपना आप में खुद जिला है। उसके बाद होगा शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर। ठीक है, ये 5 जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और यहाँ के ग्वालियर संभाग पहले हम पहला जिला हम पढ़ेंगे। जो पहला फर्स्ट जिला रहेगा वो रहेगा हमारा ग्वालियर। ठीक है, जो हमारा पहला जिला है वो है ग्वालियर, और इसके अंतर्गत जो भी आने वाली डिटेल्स है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका नाम था, इसका ग्वालियर जो नाम पड़ा वो पड़ा गालव ऋषि के कारण। गालव ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ग्वालियर। ठीक है, गालव ऋषि के कारण यहाँ का नाम पड़ा ग्वालियर। गालव ऋषि के कारण, ठीक है, गालव ऋषि के कारण यहाँ का नाम पड़ा ग्वालियर। और इसके प्राचीन नाम क्या क्या है? प्राचीन नाम देखेंगे हम इसके, तो प्राचीन नाम हो गया इसके, प्राचीन नाम होंगे इसके एक तो गोपांचल और गोपालगिरी और संगीत नगरी। संगीत नगरी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये तानसेन जी की जन्मस्थली रही है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या होगा? एक तो इसका गोपांचल, ठीक है, गोपांचल, और उसके बाद हो गया गोपगिरी, और एक होगा हमारा संगीत नगरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ग्वालियर संभाग के प्राचीन नाम क्या क्या हैं, तो आपको याद रखना है गोपांचल, गोपालगिरी और संगीत नगरी। और ये इसका ग्वालियर जो नाम पड़ा है वो पड़ा किस वजह से है? क्योंकि यह गालव ऋषि के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ के जो किला है उसका स्थापना किसने करवाई थी? राजा सूरज सेन ने। ठीक है, यहाँ पे जो किला है उसका निर्माण और ग्वालियर जिले को, जो ग्वालियर को जो बसाया था वो किसने बनाया था? राजा सूरज सेन ने। ठीक है, राजा सूरज सेन ने। तो ये आपको याद रखना है, राजा सूरज सेन ने यहाँ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तानसेन उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पर तानसेन उत्सव भी मनाया जाता है, और यहाँ पर तानसेन नगरी भी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि तानसेन यहाँ के इनकी जन्मस्थली थी। और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया विश्वविद्यालय भी स्थित है। वसुंधरा राजे महाविश्वविद्यालय। ठीक है, वसुंधरा राजे सिंधिया महाविश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना था। और ये कब बना है? यहाँ पर ये बना था वर्ष 2008 में। ठीक है, ये कब बना था? वर्ष 2008 में ग्वालियर में वसुंधरा राजे सिंधिया महाविश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर मोहम्मद गौस का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। एग्जाम से पूछे जाते हैं, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। और यहीं पर तानसेन का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, तानसेन का मकबरा। ठीक है, और मोती महल और जय विलास महल भी यहीं स्थित है। कौन कौन से? मोती महल और जय विलास महल। ठीक है, मोती महल और जय विलास महल भी यहीं पर स्थित है। और यहाँ के जो किला है उसको किलों का रत्न भी कहा जाता है, और पूर्व का जिब्राल्टर। किलों का रत्न। ठीक है, यहाँ के किले को क्या कहा जाता है? किलों का रत्न। ओके, किलों का रत्न भी कहा जाता है। किले को यहाँ पर किलों का रत्न भी कहा जाता है।
पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद घाटी गांव अभ्यारण्य भी यहीं स्थित है। घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य, और यहाँ पर सोन चिड़िया को संरक्षण करने के लिए ये घाटी गांव अभ्यारण्य चला रहा है। ठीक है, सोन चिड़िया का संरक्षण करने के लिए। और यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहायिका झलकारी बाई की समाधि है। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की समाधि, लक्ष्मीबाई की समाधि और झलकारी बाई की समाधि भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आईएमपी लगाइएगा, एक ये दोनों। ठीक है, और यहीं पर रूप से स्टेडियम भी स्थापित है। यहीं पर रूप से स्टेडियम भी स्थित है। ठीक है, रूप से स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि रूप से स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर जिले के अंदर रहता है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। एक उच्च न्यायालय की खंडपीठ यहाँ पर भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, खंडपीठ भी यहाँ पर स्थित है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी स्थित है। ये इसलिए है क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की एक महाविद्यालय है, महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर जिले में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर उसके अलावा हाँ IITM याद रखिएगा, IITM महाविश्वविद्यालय है। ये कौन सा महाविश्वविद्यालय, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये भी ग्वालियर में ही है। ठीक है, और IITM कहाँ पर है, इंदौर में, और IITM कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर ये हो गया हमारा ग्वालियर जिला, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इधर से मैं मिटा देता हूं। अगला जिला होगा हमारा, अगला जिला जो होगा वो होगा हमारा गुना। ठीक है, दूसरा जो जिला है हमारा वो है गुना, और इसमें कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं, कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं वो आप नोट करिएगा। यहाँ पर भू उपग्रह संचार दूरसंचार अन्वेषण केंद्र है। भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र, दूर संचार अन्वेषण केंद्र आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुना को मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किस किस का, मालवा का और चंबल का प्रवेश द्वार, मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। ये याद रखिएगा, नोट करते चलेगा साथ साथ मेरे। ठीक है, और यहाँ पर बजरंगगढ़ का किला एवं 20 भुजा मंदिर स्थित है। बजरंगगढ़ का किला, यहाँ पर बजरंगगढ़ का किला